નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ હર્ષિત સખિયામાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, જેની એકમ કસોટી તારીખ 11/2/2023 ના રોજ લેવાય તેની પ્રશ્ન બેંકના સોલ્યુશન વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો। तो चलो शुरू करिए। प्रश्न 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। किसी एक विभाग के 5 गुण। पहला प्रश्न है, आश्वासन पत्र कब लिखा जाता है? तो जब किसी को आश्वासन देना हो तब आश्वासन पत्र लिखा जाता है। दूसरा प्रश्न, कच्छ के रेगिस्तान को अनूठा रेगिस्तान क्यों कहते हैं? तो उत्तर है, कच्छ में 2 रेगिस्तान है, छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान। इनमें रेत नहीं पाई जाती, इसलिए ये अपनी तरह के अनोखे रेगिस्तान कहते हैं। दूसरा, मत बांटो इंसान को। इस काव्य में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है? तो इस कविता में हमें यह संदेश मिलता है कि हमें इंसान के जाति धर्म को नहीं बांटना चाहिए। वह है, लाल बहादुर शास्त्री जी को कर्मयोगी क्यों कहा गया है? तो शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन कर्ममय था। वे भाग्य पर भरोसा करके बैठने रहने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे। उन्हें अपने चिंतन और शक्ति को अधिक भरोसा था। वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते रहे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे, उसके प्रति वे निस्वार्थ भाव से समर्पित थे। जीवन भर निष्काम कर्म में लगे रहने के कारण उनके नाम के साथ कर्मयोगी के विशेषण लगाना उचित है। दूसरा है, कबीर क्या मांगते हैं और क्यों? तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે અહીં માત્ર ઉત્તરો જોઈએ તો તમને અહીં જોવા મળે છે। બીજું છે, માંઝી के उदाहरण द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? तो તેનો જવાબ છે તે પણ તમે અહીં જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી ક વિભાગની અંદર જોઈએ તો प्रार्थना पत्र कब लिखा जाता है? અને બીજો પ્રશ્ન છે, कच्छ की सैर पाठ के अनुसार भुज शहर में कौन कौन से देखने लायक स्थल है? तो બંનેના જવાબો તમે જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, इंसान को बांटने से क्या होगा? તો તેનો જવાબ છે તે પણ તમને અહીં જોવા મળે છે। ત્યાર પછી ત્રીજો ડ, જેની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે, शंकर दयाल शर्मा ने लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी विशेषताएं बताई? और दूसरा प्रश्न, विद्याधन को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? બંનેના જવાબ છે તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, राज हृदय में और सिंधु में उठा है ज्वार का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो તેનો અર્થ પણ તમે અહીં જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી ઈની અંદર છે, व्यावसायिक पत्र कब लिखा जाता है? तो यहाँ पर व्यावसायिक पत्र का नमूना है, कैसे लिखा जाता है वह दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, नारायण सरोवर की कौन सी विशेषताएं है? और तीसरा है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन कौन से गुण आपको पसंद है? तो ત્રણેયના જવાબો છે તે તમે અહીં જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન હતો, સૂચના અનુસાર લખો। किसी एक विभाग के 6 गुण है, જેમાં પહેલું સમાનાર્થી શબ્દ આપવાનો છે, રાહ તો પંથ રાસ્તા, અને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ પ્રિય તો અપ્રિય। કહેવતનો અર્થ આપી અને વાક્ય પ્રયોગ, ઉલ્ટા ચોર कोतवाल को डांटे तो अपना अपराध स्वीकार न कर पूछने वाले को दोष देना। रमेश आज कक्षा में देरी से आया। जब मास्टर जी ने पूछा कारण तो रमेश बोला, मेरी घड़ी खराब है। मास्टर जी बोले, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरा है, समानार्थी शब्द निष्ठा तो श्रद्धा, उजाला तो अंधेरा विरुद्धार्थी शब्द। और कहावत का अर्थ है, चलिए देखते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो अर्थ होगा विवाद के मूल कारण को खत्म करना। वाक्य प्रयोग, लड़के वालों का दहेज मांगने पर सरिता ने शादी करने से ही इनकार कर दिया। न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तीसरा विभाग, जिसमें समानार्थी होगा नाद का ध्वनि और रव, और विरुद्धार्थी हर्ष का होगा विषाद। कहावत है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो कुछ समय के सुख के बाद दुख तो आना ही है। अर्थ वाक्य होगा, जब भी कोई नेता जीतता है तो वह बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन यह वादे बस 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात के समान होते हैं। चौथा प्रश्न है, जिसमें समानार्थी विरुद्धार्थी है सागर और समुद्र, विष का विरुद्धार्थी अमृत। कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय बीत जाने पर पछताना बेकार व्यर्थ है। रोहन ने समय रहते खेतों में पानी नहीं दिया, उसके सारे खेत सूख गए, अब रो रहा है। यह तो वही बात हुई, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पांचवा है, समानार्थी नयन, आंख तो नेत्र और नयन, विरुद्धार्थी अमीर और गरीब। कहावत है,
एक हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, तो अर्थ होगा कोई अनहोनी बात करना। दहेज में स्कूटर न मिलने पर शादी न करने की धमकी देने वाले दूल्हे को दुल्हन व गांव की महिलाओं द्वारा दौड़ा दौड़ा कर पीटने की खबर एक हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज बन गई। शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। प्रश्न तीसरा है जिसके 4 गुण है, तो सागर, कला, रोशनी और मालती। कला, मालती, रोशनी और सागर इस प्रकार होगा। दूसरा है वो इस प्रकार होगा, काजल, किनारा, केशव और कंकाल। तीसरा होगा आनंद, कमल, क्षमा और ज्ञान। चौथा होगा श्रवण, राजा, वतन और शरबत। पांचवा होगा सावन, सुलभ, सेवक और संसार। चौथा प्रश्न है, अब निम्नलिखित समस्या आने पर आप क्या करेंगे? कोई 4 कार्य लिखिए, जिसमें पहली है आपके परिवार में किसी को कोरोना हो जाए तो समय पर साबुन और पानी से हाथ धोए। आप चाहे तो एक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिटाइजर को हाथों पर अच्छी तरह लगाइए, इससे अगर आपके हाथ पर वायरस मौजूद हुआ तो भी समाप्त हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। किसी एक विभाग में से 5 गुण है उसके। पहला पत्र है छुट्टी के लिए अपने अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना। तो चलिए लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, भगवती विद्यालय। विषय 4 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझे कल रात से अचानक बुखार आ गया, जिसके कारण मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। डॉक्टर ने मुझे 4 दिन आराम करने की सलाह दी है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक 6/10/2021 से 9/10/2021 तक छुट्टी देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम पटेल सुरेश, कक्षा 8। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે નમૂનારૂપ એક પત્ર લીધો છે, બાકીના પત્રો છે તે તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપેલા જ છે, જેમાંથી તમે જોઈને પણ લખી શકશો। તો અહીં આપણી ધોરણ 8ની હિન્દી વિષયની એકમ કસોટી છે તે પૂરી થાય છે। આગળના વિષયની કસોટીઓ મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। ફરી મળીશું નવી કસોટી સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।